कल आपने देख लिया था कि बीपीएससी टीआरई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने टीआरई 4.0 के तहत उन्होंने 32,388 और जो है रिक्त पदों की बात की है। कितने रिक्त पदों पर आवेदन लिया जा रहा है और 1 सितंबर से उसका आवेदन लिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को अनाउंसमेंट किया है। टीआरई 1 से मतलब टीआरई 4.0 में 1 से 5 तक अगर आप देखोगे तो 3,847 पद हैं। वहीं अगर आप 6 से 8 में अगर आप देखोगे तो 8,563 पद हैं। और वहीं पे अगर आप इसमें देखोगे 9वीं से 10वीं वाले वर्ग में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी 3,877 पद हैं। और उसके अलावा अगर आप इसमें थोड़ा सा आगे और चले जाओगे 11वीं से 12वीं वर्ग में तो वहां पे सबसे ज्यादा है 16,101 पद हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है बड़ी गंभीर, जिसको लेकर के आज हम बात कर रहे हैं कि इन 32,000 समझना, हमने कहा कि भैया इन इतने पदों में 32,000 ये 300 वैकेंसीज 388 वैकेंसीज ली जा रही हैं। इन 32,388 वैकेंसीज में जो वर्ग 1 से 5 है, वर्ग 1 से 5 है और वर्ग 6 से 8 है। बहुत ध्यान से समझना, तो वर्ग 1 से 5 तक की जो वैकेंसीज हैं वो 3,847 हैं। 3,847 और वहीं आप देखोगे वर्ग 6 से 8 तक 8,563। ये जो वैकेंसीज हैं 1 से 5, 6 से 8 के लिए, इन वैकेंसीज को भरने के लिए जो मिनिमम योग्यता ही क्या है, तो मिनिमम योग्यता ही है इसमें सीटेट का एग्जाम आपका पास होना चाहिए। क्या चाहिए? सीटेट का एग्जाम आपका पास होना चाहिए। और सीटेट का अभी अगला एग्जाम कब है? 6 सितंबर 2026 को सीटेट का एग्जाम है। तो जाहिर सी बात है 6 सितंबर को पेपर होगा तो कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर उसकी आंसर की आएगी, यानी 15 6 21 लगभग बात मान चलोगे तो 20 से 25 सितंबर के आसपास उसकी आंसर की आएगी। और उसके 15 से 20 के बाद उसका रिजल्ट आएगा, यानी लगभग अगर आप बात करोगे तो 15 से 20 अक्टूबर के आसपास उसका रिजल्ट आएगा, अगर सीबीएसई उस तरीके से काम करती रही जिस तरीके से उसने बताया है, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन तब तक तो ये बीपीएससी टीआरई 4.0 का क्या हो जाएगा? फॉर्म भी भर जाएंगे, है ना। 1 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक, 1 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक, 31 सितंबर तक उसका क्या भी है, 31 सितंबर तक उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो ये जो सीटेट जिस बार विद्यार्थी दे रहे हैं, जिनको हम कह रहे हैं अपीयरिंग वाले विद्यार्थी हैं, इन अपीयरिंग वाले विद्यार्थियों को इसमें अलाउड नहीं किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। मैं आपको दिखाता हूं, जब आप यहां पे इसके पेज नंबर 5 पर जाओगे इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के, तो पेज नंबर 5 पे अगर आप देखोगे तो यहां पे साफ लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना भैया, अगर आप देखोगे यहां पे कि नोट करके यहां पे लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो तथा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे। यानी जो सम्मिलित होने वाले हैं, पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिहार में नाटक ज्यादा हो रहा है आजकल, है ना। पिछले 1 डेढ़ साल से खूब हंगामे हो रहे थे, बीपीएससी टीआरई 4.0 टीआरई 4.0, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से एसटीटी का एग्जाम करवाया लास्ट वाला, फिर दूसरा एसटीटी का एग्जाम होना था वो टाइम से नहीं कराया, फिर अब एकदम से कह दिया कि भाई 1 महीने में एसटीटी का एग्जाम करा लेंगे। तो सब पहले से लफड़ा चल रहा था। चलो फिर भी ठीक है कि इन्होंने एसटीटी वालों को अलाउ इसमें कर दिया कि भैया एसटीटी वाले इसमें अलाउ हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे उनको पूर्व जो परीक्षा होगी, प्री परीक्षा होगी, उससे पहले उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर वो उत्तीर्ण नहीं हुए तो उनको एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 4.0 प्री परीक्षा का। यानी जो इस बार एस्टेट का एग्जाम होगा, एस्टेट 2026 का आपका जो एग्जाम होगा, वो जो अपीयरिंग वाले विद्यार्थी हैं, वो जो अपीयरिंग वाले विद्यार्थी, इनको मौका दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैं पूछना चाह रहा हूं यहां पे बिहार गवर्नमेंट से, शिक्षा मंत्री तिवारी जी से, कि भाई ऐसा क्या है कि सीटेट 2026 को आपने अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया। यहां पे अगर आप सीटेट को भी मौका दे देते कि ऐसे सभी विद्यार्थी जो सीटेट और एस्टेट, जो सीटेट और एस्टेट में इस बार अपीयर हो रहे हैं, उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे। और अगर वो अपना सीटेट और एस्टेट का एग्जाम, जब तक उनका एग्जाम का रिजल्ट आउट हो जाता है कंप्लीटली,
कब? बीपीएससी प्री परीक्षा से पहले, तो उनको भी इसमें मौका दिया जाएगा। इससे दो काम हो जाते, चूंकि आपने अपने यहाँ पे अपीयरिंग में मौका दिया है तो सीबीएसई प्रॉपर तरीके से इस काम को ढंग से काम करता और सीबीएसई सही समय से रिजल्ट जारी करता। तो ना तो आपने इसमें अपीयरिंग को मौका दिया और उल्टा मामला गड़बड़ कर दिया। तो ये सरासर गलत है सीटेट के विद्यार्थियों के लिए, और ये सब जानबूझ करके गवर्नमेंट करती है ताकि और भर्ती को डिले किया जाए। विद्यार्थी जोश में आके कुछ बातें कहेंगे और तमाम आंदोलन होंगे, तमाम वीडियोस बनेंगे, तमाम इंस्टाग्राम ट्विटर पे हर जगह पे चीजें ट्रोल होंगी, फिर और हम कह देंगे कि भैया ये तो सारी चीजें जो हैं और गड़बड़ चल रही हैं। ठीक है, जो अपने हक के लिए बात करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से खुद कह चुके हैं कि ये जो दिमाग से जो लोग बातें करें, जो आंदोलन हो रहा है, नेताओं पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, इन लोगों से बच के रहो। मतलब जो अपने हक के लिए बात कर रहा है उससे बच करके रहो। प्रधानमंत्री मोदी को इस बात को कह रहे हैं, तो कितने शर्म की बात है। बहरहाल तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये बहुत ही गलत मैटर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के जो हम कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम्स में जो मैंने कहा कि भाई सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मौका मिलना चाहिए। वी वांट सीटेट अपीयरिंग इन बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम्स, ये हमारी बात है। मैं संपूर्ण भारतवर्ष के तरफ से, संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों की तरफ से, और मैं इस चीज को खुद में अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हाँ ये चीज होना चाहिए। खुद मैं इस बात को कह रहा हूं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप में से अधिकतर बच्चे अगर मुझे जानते ही हैं, कुछ नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं सीटेट एग्जाम के लिए स्पेशली एसएसटी पढ़ाता हूं। बीपीएससी टीआरई में एसएसटी, सोशल स्टडीज, जीके, जीएस कंप्लीट तैयारी हम लोग आपको कराते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट भी करिएगा, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के सभी वर्ग के लिए जो प्री की परीक्षा है, आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा है, उस प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए संपूर्ण जो जीके जीएस है, संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम कर रहे हैं इसको लेकर के हमारे तमाम विद्यार्थियों ने मैसेज भी किए। जैसे हमारे एक बड़े प्रिय हमारे स्टूडेंट हैं शम्स खान जी, उन्होंने मुझे यहाँ पे ट्विटर पर भी, जिसको हम एज एक्स कहते हैं, उन्होंने कहा भी कि एक विशेष वीडियो बनाइए सर, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप हमारी इस मांग सीटेट सितंबर वालों को टीआरई 4.0 मौका मिले पर एक वीडियो बना करके सरकार और आयोग तक हमारी आवाज पहुंचाइए। टेलीग्राम ग्रुप बनाएं सर, हमारे लिए एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बनाएं। इन्होंने इस तरीके से कहा ताकि बिहार और पूरे देश के पीड़ित छात्र एक साथ जुड़ सकेंगे, आगे की रणनीति इस तरीके से तय कर सकेंगे। एसएसटी भाई अनुपम सर, इन्होंने वहां पर मुझे ट्विटर पर भी किया। आप भी ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हो @SST भाई अनुपम सर के नाम से। तो इसको लेकर के मैंने चीजों में रिसर्च भी किया। ऐसा नहीं है कि ये इस बार ही बिल्कुल नया है, ये पहले भी हुआ है। अगर आप देखोगे टीआरई 1 जो हुआ था तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि जो परीक्षा जुलाई 2023 में निर्धारित में सम्मिलित वाले अभ्यर्थी इस वर्ष वर्ग 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर आहूत होने वाली परीक्षा में इस शर्त के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी अनुमान्य होंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा, कोई सरकार पे बहुत बड़ी कोई आफत आने वाली थी क्या? मतलब इतने अनपढ़ टाइप के लोगों के जैसे डिसीजन आप लोग लेते हो। जिस तरीके से आपने एक क्लॉज में ये शामिल किया, यहां पर आपने ये शामिल किया कि भैया एसटीटी 2026 वालों को हम लोग इसमें क्या करेंगे, भैया सम्मिलित होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो क्या कर सकेंगे, आवेदन दे सकेंगे। उन्होंने इस तरीके से आपने जब इसमें कहा तो आप यहां पर ये बात भी तो कह सकते थे कि हाँ भैया सीटेट वाले विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, ताकि भैया जो ये इतने सारे पद हैं, जो ये यहाँ पर पद हैं 3847 पद हैं, 8563 पद हैं 1 से 5 के लिए। आप जो देखोगे तो सीटेट आपका पेपर 1 है, आपका ध्यान रखना। 6 से 8 के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका सीटेट पेपर 2 है। तो इसमें कौन सी आफत आ रही थी, मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। भाई जो सीटेट के एग्जाम पास कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है, वो अप्लाई हो जाएगा। जो सीटेट का एग्जाम पास नहीं कर पाएगा वो जो है इसमें हो, या तो आप दोनों को मना कर दो, या तो आप इसमें जो कह रहे हो आप अगर इसमें बिहार एस्टेट को भी ना सम्मिलित करते, अगर बिहार एस्टेट को भी सम्मिलित ना करते तो चलो एक बार को रहता कि चलो ठीक है भाई। तो ये सरासर गलत है। इस बात को लेकर के भी हम लोग आगे जाएंगे। यह केवल मेरी तरफ से एक पहली वीडियो है और मैं अपने सभी शिक्षक बंधु दोस्त सभी से इस बात को निवेदन करूंगा कि ये समय, जैसे छात्र हमें सपोर्ट करते हैं तो ये समय कि हम अध्यापक लोग इस समय अपने विद्यार्थियों को सपोर्ट करें। मैं सभी यूट्यूबर से, सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इस बात को हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा मैं अनुपम भारद्वाज कि भैया आप इसको लेकर के वीडियोस बनाइए, सभी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम ट्विटर पर टैग करेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस बनाइए, ताकि एटलीस्ट भैया कम से कम जो विद्यार्थियों के हक की जो बात है वो सुनी जाए कम से कम। और बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलना चाहिए। हम बस इतनी सी बात चाहते हैं और अभी ये मामला यही नहीं रुका है। अभी हम केवल एक पहली वीडियोस बना रहे हैं ताकि छात्रों को हो जाए।
अभी हम और आगे बहुत सारी रणनीति करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी से इस वीडियो को शेयर करिए अधिक से अधिक, और ऑफलाइन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के नीचे जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज्यादा ही चीजों में इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ, छात्र इस बात को लेकर के एक्टिव हैं, छात्र इस बात को लेकर के सामने जुड़ रहे हैं। ठीक है भैया, तो चलिए नमस्ते नमस्कार, मुलाकात करेंगे अभी आपसे अगले एक वीडियोस में। अभी अगला है कि हम शिक्षा मंत्री लोक सेवा आयोग को अभी हम लोग एक पत्र लिखेंगे। पहले मैं उनको एक ऑफिशियली मेल करूंगा, मेल करने के बाद फिर हम आगे की चीजों को, रणनीति को तय करेंगे। लेकिन हमारा एक उद्देश्य बस इतना ही है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में सीटेट अपीयरिंग को भी मौका मिलना चाहिए। आप लोग मेरे साथ में हो तो भैया थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार लेना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नमस्ते नमस्कार।